अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 14 और 15। और जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब ये अपने शैतानों के साथ तन्हाई में होते हैं तो कहते हैं यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं और हम तो इनके साथ मजाक करते हैं। अल्लाह इनको इनके मजाक की सजा दे रहा है और इनको ढील दे रहा है। ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटक रहे हैं। इन शयातीन का बयान जिनसे मुनाफिक खलवत में मिलते थे, इमाम इब्ने जरीर अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि बाज यहूदी यानी मुनाफिक जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसहाब से मुलाकात करते तो कहते हम तुम्हारे दीन पर हैं, और जब अपने इसहाब से तन्हाई में मिलते जो काफिरों के सरदार थे तो कहते यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक करते हैं। अल्लामा खाजन इस आयत के शान नुज़ूल में लिखते हैं कि रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन अबी और इसके साथियों ने देखा कि सामने से सहाबा कराम इनकी तरफ आ रहे हैं। उसने अपनी कौम से कहा देखो मैं इन बेवकूफों को किस तरह तुमसे वापस करता हूं। उसने हजरत अबू बकर का हाथ पकड़कर कहा मरहबा आए बनु तय्यम के सरदार शेखुल इस्लाम, गार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान और माल को खर्च करने वाले। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़कर कहा मरहबा आए बनु अदी के सरदार फारूक, अल्लाह के दीन में कवि, अपनी जान और माल को अल्लाह की राह में खर्च करने वाले। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़कर कहा मरहबा आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमजाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा तमाम बनु हाशिम के सरदार। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया आए अभी अल्लाह से डर, नफाक न कर, मुनाफिक अल्लाह की बदतरीन मखलूक हैं। अब्दुल्ला बिन अबी ने कहा अबुल हसन जरा ठहरिए, खुदा की कसम मैंने ये बातें अजराए नफाक नहीं कही, हमारा ईमान आप ही की तरह है। फिर सहाबा कराम के जाने के बाद अब्दुल्ला बिन अबी ने अपने साथियों से कहा तुमने देखा मैंने इनको कैसे बेवकूफ बनाया माज अल्लाह। सहाबा कराम ने वापस आकर ये वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो ये आयत नाज़िल हुई। सूरह बकरा आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है जब ये अपने शयातीन से खलवत में मिलते हैं। अल्लामा अबुल लैस समरकंदी ने लिखा है कि शयातीन से मुराद यहूद के 5 कबीले हैं, काब बिन अशरफ मदीना में, अबू बरदा असलमा बनु असलम में, अबू सौदा शाम में, अबुल दलदार जहिन्ना में से, और औफ बिन मालिक बनु असद से। अबू उबैदा ने कहा वो शख्स जो गुमराह और सरकश हो वो शैतान है। सूरह बकरा आयत नंबर 15 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद अल्लाह इनके साथ इस्तेहज़ा फरमाता है। अल्लाह ताला के इस्तेहज़ा की तौजी। अल्लामा राग़िब इस्फ़हानी ने कहा कि कसदन मजाक करने को इस्तेहज़ा कहते हैं, और इस्तेहज़ा की अल्लाह ताला की तरफ निस्बत हो तो इसका मानी है इस्तेहज़ा की जजा देना, यानी अल्लाह ताला इनको एक मुद्दत तक मोहलत देता है फिर अचानक इनको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इसको इस्तेहज़ा इसलिए फरमाया है कि मुनाफिकीन इस धोखे में थे कि वो मुसलमानों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि इनके निफाक और सरकशी के बावजूद इन पर मुसलमानों के अहकाम जारी किए गए और इनसे मुआवजा नहीं किया गया। लेकिन हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके नफाक का इल्म था और आखिरत में इनके साथ सौरतन इस्तेहज़ा किया जाएगा। हाफिज जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि इमामुल मुंज़र ने अबू साले से रिवायत किया कि दोज़ख में दोज़खियों से कहा जाएगा कि दोज़ख से निकलो, और दोज़ख के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जब वो दोज़ख के खुले हुए दरवाजे देखेंगे कि तो वो दोज़ख से निकलने के लिए भागेंगे, और मोमिन जन्नत में अपने तख्तों पर बैठे हुए ये मंजर देख रहे होंगे। और जब कुफार दरवाजों के करीब पहुंचेंगे तो वो दरवाजे बंद हो जाएंगे और मोमिन इन पर हंसेंगे, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है सूरह मुत्तफ़फ़ीन आयत नंबर 34 और 36। तो आज क़यामत का दिन ईमान वाले काफिरों पर हंसते हैं, वो आलीशान तख्तों पर बैठे हुए देखते हैं कि काफिरों को इनके किए हुए कामों का क्या बदला मिला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुनाफिकीन के इस्तेहज़ा की सजा को इस्तेहज़ा सौरतन फरमाया है। हकीकत में ये इस्तेहज़ा नहीं है। इसकी नज़ीर ये आयत है सूरह शुरा आयत नंबर 40, और बुराई का बदला इसी की मिसल बुराई है। हालांकि बुराई का बदला हकीकत में अदल इंसाफ होता है, बुराई नहीं होती, लेकिन किसी चीज का बदला सौरतन इसकी मिसल होता है, इसीलिए इसको बुराई फरमाया। इसी तरह मुनाफिकीन के इस्तेहज़ा का बदला हकीकतन इस्तेहज़ा नहीं, सूरतन मुमासल होने की वजह से इसको इस्तेहज़ा फरमाया।